बुढ़ापे में रोता देखा है, लेकिन ये 6,000 रुपए कमाने वाला कुरान का हाफिज, ये 5 वक्त नमाज पढ़ा के 7,000 महीने में लाने वाला हाफिज, खुदा की कसम जब घर आता है ना तो बाप खड़े होकर इस्तकबाल करके कहता, बेटे भले पैसे कम लाया गए लेकिन नेकियां भर भर के लाया है। ये सबसे बड़ी दौलत है जी, ये सबसे बड़ी दौलत है। बिला वजह माँ बाप अपनी औलाद को दीन के नाम नहीं करते। असल आखिरत की जिंदगी है। कौन सी जिंदगी है बोले जोर से है, और जोर से। पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे? मसला खराब है कोई, या इतनी ठंड लग गई है कि जबान नहीं खुल रही है? असल जिंदगी कौन सी है? आखिरत की जिंदगी है। अगर आखिरत की जिंदगी असल ना होती ना तो मेरा हुसैन 6 माह के असगर को कभी शहीद ना कराता। अगर आखिरत की जिंदगी असल ना होती तो सैयदा ज़ैनब ने अपने लाल दीन के लिए ना दिए होते। अगर आखिरत असल ना होती तो हजरत इमाम हसन ने अपने बेटे हजरत कासिम के गले में कुर्बानी का तमगा न टांगा होता। अगर आखिरत असल ना होती तो मेरा हुसैन अकबर के कलेजे से बर्छी ना निकालता। बता दिया इन सारी कुर्बानियों के आखिरत, आखिरत असल है। आखिरत जोर से असल है। अपने बच्चों को दीन के नाम कर दो। बेटों से गुजारिश है, खुदारा बाप के खिलाफ कभी खड़े ना होना। बाप वही कामयाब नहीं जो हसन बसरी हो। बाप वही कामयाब नहीं जो अपने वक्त का जाफर तैयार हो। हर बाप औलाद के हक में ये दर्जा रखता है कि 70 वली बैठ करके अगर एक तरफ बद्दुआ करने लग जाएं, माँ बाप दुआएं देने लग जाएं, तो अल्लाह वलियों की तो टाल सकता है, माँ बाप की नहीं टाला करता है। आज ये जरूरी है हम अपने घरों में अपनी सफों में इत्तेफाक पैदा करें। भाई भाई का दुश्मन है, माफ कीजिएगा, हमारे घर पे पुलिस बाद में आती है, हमारे घर का बंदा हमारे खिलाफ पहले FIR करता है। ये कड़वी सच्चाई है। और रोना इजराइल का है, रोना RSS का है, रोना बजरंग दल का है। भाई सबसे खतरनाक तो हमारे लिए हम हैं। लाके रख लो एक फल काटने का चाकू। एक पुलिस वाले ने बयान दिया था कि तुम्हारी मुखबरी करने वाले ये वो लोग हैं जो 500 रुपए में बिक जाया करते हैं। आज ये हमारी कंडीशन है। जिन लोगों के ईमान को बादशाहत की कुर्सी ना खरीद सकी, पूरी जिंदगी का सौदा ना खरीद सका, आज वो 500 टके पे बिक जाते हैं। अगर एक होमगार्ड कंधे पे हाथ रख के कह दे और सुनाओ क्या चल रहा, कह रहा काम की बात बताऊं, हमारा जो चचेरा भाई है ना वो इतना बड़ा चाकू लेके आया, एक कंधे पे हाथ आ जाए, सच है तो समझ में भी आता है, झूठ फंसाया करते हैं। इस्लाम किसी फसाद की इजाजत नहीं देता। इस्लाम कत्ले नाहक की इजाजत नहीं देता। इस्लाम ने हत्तों को मारने की इजाजत नहीं देता। इस्लाम उन लोगों पे हमला करने की इजाजत नहीं देता जो इस्लाम के खिलाफ नहीं है। समझ रहे मेरी बात? लेकिन हम तो अपनों के खिलाफ खड़े हो गए। हम तो अपनों के खिलाफ खड़े हो गए। जितने मुकदमे मिलेंगे तुम्हें हमारे लोगों के खिलाफ मिलेंगे। खुदा करे ये बात समझ में आ जाए। खुदारा अगर नफरतें हो गई हैं तो माफी तलाफी कर लो, माफी तलाफी कर लो। हुजूर के एक सहाबी को पकड़ा गया, हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला पकड़े गए, टांगा गया। जानते हो जब टांगा गया तो उनसे कहा गया था, सुनो क्या तुम ये पसंद करते हो कि तुम्हारी जगह पे तुम्हारा नबी हो और तुम्हारी जान बच जाए? तो जानते हो उन्होंने क्या कहा था? कहा था बड़ी बात तुमने कर दी, यहां तो जान की कुर्बानी की बात करते हो। कहा कि अल्लाह मुझे अगर करोड़ों बार जिंदगी दे, मैं इसी तरह टांगा जाऊं, इसी तरह बार बार काटा जाऊं, मैं तब भी ये गवारा नहीं करूंगा मेरे महबूब के पैर में एक कांटा भी चुभ जाए। मेरी करोड़ों जिंदगियां उस तकलीफ पे कुर्बान जो एक कांटे के जरिए मेरे महबूब तक पहुंचे। ये ईमान था उनका। तीरों से छलनी किया गया। कहा आखिरी बार मेरा रुख मेरे हुजूर की तरफ कर दो, ताकि जाते जाते आखिरी बार अपना दियार से अपना हाल कह के चला जाऊं। ये इश्क था उनका। और आज एक चाय पे बिक जाते हैं, हर थाने के आगे 4 ठलुए टहलते रहते हैं, काम ना होता हो तो हम कराते हैं। दलाल बैठे रहते हैं, बच्चों को हलाल खिलाओ हलाल,
वरना बुढ़ापे में वो जूता चलाएंगे कि किसी पीर का तावीज तुम्हारे बेटे से तुम्हें नहीं बचा सकता है। हाँ जी, पीर साहब कह रहे 1199 पे दे, ऐसा तावीज करूंगा लल्ला तेरे पीछे पीछे फिरेगा, इसका लल्ला खुद इसके खिलाफ खड़ा है। हम अंधे हो गए। घरों में वकार सुकून तावीजों से नहीं आना है, हुजूर के दिए हुए दीन से आना है। कैसे आएगा हुजूर के दिए हुए? जोर से, हुजूर के दिए हुए दीन से आएगा, जो मुस्तफा ने अता किया है। उस दीन के जरिए हमारे घरों में सुकून आएगा। हम सुकून ढूंढते फिर रहे हैं, कह रहे नींद की गोली दे दी है जरा, क्योंकि बीवी से ऐसा झगड़ा हुआ है, नींद नहीं आ रही, दवा खा के बेहोश होगा, नींद फिर भी नहीं आनी है। कहा फिर कैसे आनी है? कहा सुन, फिर वो करना जो मेरे नबी ने किया है, वो कर जो हमारा इस्लाम हमें इजाजत देता है। अगर नींद नहीं आती तो वुजू कर, 2 रकात नमाज अदा कर, फिर लेट। तुझे लेटने में देर लगेगी, रब को दिल को करार देने में देर नहीं लगेगी। जिधर सुकून लेना था लिया ही नहीं, और मिलता किधर से, कभी मदरसे गए ही नहीं। हम में से कितने लोग ऐसे, माफ कीजिएगा, कितने लोग ऐसे कहते हैं कि ये मदरसे हो बंद होने चाहिए। कितने लोग कहते हैं मदरसे बंद होने चाहिए, मौलवियों के खाने कमाने के तरीके। मैं कसम खा के कहता हूँ, इस मदरसे में मेरे ख्याल से तकरीबन 9 लोगों का स्टाफ है। क्यों कारी साहब? कितने? जोर से बोलो, कितने लोग हैं? सारे बोले कितने? पीछे वाले भी सुन रहे हैं मेरी बात, कितने लोग हैं? 9। कारी साहब किबला, रूह रवा, बेपनाह कुर्बानियां, मोहब्बतें हजरत की और इनके पूरे स्टाफ की, इनकी मेहनतों का नतीजा है कि बड़े बड़े इदारों से 1-2 फारिग होते हैं। आपके दारुल उलूम महबूब सुबहानी ने 9 हाफिज कुरान आपको दे दी है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? कितने दिए? 9 दिए। पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं, सारे ही प्यार करने वाले नहीं होंगे मदरसे को। कुछ ऐसे भी होते हैं जो बुनियाद खसकाने की सोचते हैं, लेकिन याद रखिएगा, नूरे खुदा के कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। है जी, ये चलता रहेगा। और ये आज की नहीं है पैदावार मदरसे, ये कारी साहब के जहन की पैदावार नहीं, ये कारी निसार साहब के जहन की पैदावार नहीं, ये इन उलमा के दिमाग की पैदावार नहीं। मदरसे उतने ही पुराने हैं जितने मुस्तफा जाने रहमत की तारीख पुरानी है। याद रखिएगा, ये जो 9 है, 9 महफिल में इनके अब्बा भी होंगे, भैये भी होंगे, अगर अच्छे अखलाक वाले हुए तो चचा भी होंगे, अगर हसद जलन ना होगा तो ताऊ भी आए होंगे, अगर चुगलखोरी कम होगी तो खाला और फूफियां भी आई होंगी। होंगे कि नहीं हजरत? ये बोलो। लेकिन ये तुम्हारे बेटे बाद में, भतीजे बाद में, पोते बाद में, भाई बाद में, लाडले बाद में, मोहम्मद अरबी के चहीते और प्यारे ये पहले बन चुके हैं। बहुत खूब, याद रखिएगा, ये मुस्तफा के प्यारे। मैंने इमारत देखी, कलेजा ठंडा हुआ। हजरत ने इरादा बताया, आने वाले दौर में इरादा ये है कि हम इसको नर्सरी स्कूल में तब्दील करेंगे, एक अजीम इमारत मदरसे के लिए बनाएंगे। यकीन करें, आपके दारुल उलूम मीनाइया में मैं गया, इतना कलेजा ठंडा हुआ, खुदा की कसम, मेरे दिल से दुआ निकली, काश हमारा हर इदारा ऐसा ही हो जाए। जिन्होंने देखा है वो तायीद करेंगे, हमारे इदारे इतने अच्छे होने चाहिए, सफाई का ख्याल मुकम्मल होना चाहिए, तौर तरीके रहन सहन बहुत उम्दा होना चाहिए। लेकिन कब होगा? जब हमारा ताउन अच्छा होगा, जब हमारा ताउन अच्छा होगा। घर वही ज्यादा खूबसूरत नजर आते हैं जिनकी इनकम अच्छी होती है। गलत तो नहीं कह रहा, है ना? मुंबई में जाके कबाड़ा बेचा, लंबा काम किया, पैसा अच्छा हो गया, बहराइच गोंडा बस्ती में आके बिल्डिंग बना दी है, भले ही सेकंड हैंड गाड़ी ले ली, लेकिन कहलाए तो सेठ गए ना। पैसा होता तो रंगत बदल देता है। असल क्या है? सरमाया, पैसा, इनकम, ये असर है। लेकिन माफ कीजिएगा, पहले सिर्फ ज़कात मदरसों को मिलती थी हजरत, अब तो ज़कात भी पीर साहब ले जाते। एक पीर साहब को देखा, खाल इकट्ठी करते घूम रहे थे कुर्बानी की। ये दिन उम्मत को देखने थे, ये जन्नत में लेके जाएंगे जो खाले ढूंढते फिर रहे। ऐसे मुरीदों की कहानी है।
पीर साहब पड्डे बन जाते हैं उसे खींचने के चक्कर में। बाबा हमारी कौम के ये इमाम, ये मदरसा पढ़ाने वाले, आपको क्या लगता है ये एक रात में बिस्तर पे लेट के बटन दबा के हाफिज बनाए गए हैं? एक रात में कुछ दम कर दिया और हजरत बाबा फरीद की तरह सारे हाफिज बना दिए गए? ऐसा नहीं हुआ है। किसी पे 3 साल की मेहनत लगी है, किसी पे 4 साल की मेहनत लगी है, किसी के लिए 2.5 साल उस्ताद ने रज जगह किए हैं, किसी को 3 साल तक 3 बजे रात को उठा करके पढ़ाया गया है, तब जाके रब ने ये मकाम अता किया है। नहीं नहीं, अभी अभी नहीं, ऐसे भी नहीं हाफिज को ये रुतबे मिले हैं। बल्कि सुनो, जब हमारे बेटे सर्दी के मौसम में सुबह उठ करके गीजर के गर्म पानी से वुजू करते हैं, मुंह धोते हैं, तब ये कुरान वाले 3 बजे रात को उठ करके ठंडे पानी से वुजू करके ये मखमली गद्दों पे नहीं बैठा करते हैं, वीआईपी कालीन नसीब नहीं होती है, बल्कि एक टाट के फट्टे पे बैठ जाते हैं। कुछ नहीं मिलता है तो मस्जिद के ठंडे फर्श पे कुरान लेकर के बैठ जाया करते हैं। खुदा की रहमत इन पे बरसा करती है। हमने तारीख के वक्त पलट के देखा है, खुदा की कसम मक्खन पराठे खाने वाले उतना कामयाब नहीं होते हैं जितना दाल खाने वाले, कम नमक मिर्च के खाने वाले कामयाब हो जाते हैं। लोगों ने दावे किए थे जिन्होंने मक्खन पराठे खाए हैं वो चांद तक पहुंच गए हैं, जिन्होंने मक्खन पराठे खाए हैं वो आसमानों तक चले गए हैं। मैंने कहा सुन, तुझे मुबारक हो मक्खन पराठे, तेरे मक्खन पराठे वाले चांद तक जाने का दावा करते हैं, लेकिन जो दाल चावल खाते हैं वो चांद तक नहीं बल्कि चांद बनाने वाले खुदा तक पहुंच जाया करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। वाह 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 वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। लगो इनसे, बहुत जुड़ जाओ इनसे। ऐसे नहीं बड़ी मेहनतें लगी हैं। और वाह ये वाह, तलबा बैठे हैं नीचे से ऊपर तक, जितने बैठे सबसे गुजारिश करूंगा, पीर हाथ पकड़ के एक बार कहता मैंने तुझे बगदाद वाले के हवाले किया, ठीक है जी, एक बार कहता है तो हम हर साल उससे 500 रुपए का मुसाफा करना वाजिब समझते हैं। और एक उस्ताद, तलबा सुने मेरी बात, पीर से हर साल में 500 रुपए का मुसाफा करना लाजिम समझते हैं। और एक उस्ताद जो मिट्टी के डेले को सोना बना देता है, हम कभी साल नहीं 10 साल में भी उसकी गली का चक्कर लगाना नहीं चाहते। आपको मैं बता दूं, ये रुतबे अगर आपको मिले हैं तो घुटने रगड़ने से नहीं, उस्ताद के जूते उठाने से मिले हैं। मैं तलबा से गुजारिश करूंगा, आप कहीं भी चले जाएं, अल्लाह करे आपके मुकद्दर बुलंद हों और आप आला से आला ज़मीन पर बैठ करके हुजूर के दीन की खिदमत करें। लेकिन आप जितने चाहो बड़े हो जाओ, कभी उस्ताद के सामने बड़े होने की कोशिश मत करना, वरना जो रब बनाना बड़ा बनाना जानता है वही रब घटाना भी जानता है, ये ख्याल रखिएगा। और वही तलबा, वही शागिर्द आला रुतबे पे फाइज होते हैं जो उस्ताद की जूतियां जितनी ज्यादा उठाया करते हैं। अगर सारा इल्म किताबों से आता ना, सारा इल्म अगर किताबों से आता तो फिर उस्ताद की ज़रूरत नहीं। आज हर फन की किताब आपकी आसान ज़बान में मौजूद है, सारे घर बैठे मौलवी हो जाते। लेकिन आज तक मैंने किसी को घर बैठे मौलवी होते नहीं देखा है। पता चला खाली किताबों का कमाल नहीं, उस्ताद की नज़र इनायत का कमाल होता है। और इन बच्चों के जो माँ बाप हैं उनसे कहूँ, कई बार होता है कि एक जोड़ा और 500 रुपये देकर के समझते हैं हमने उस्ताद का हक अदा कर दिया है। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, सबसे बड़ी कसम मैंने उठाई है, जो एहसान आपके बेटे को हाफिज बना के इस उलमा की जमात ने किया है ना, उसके बदले में अपने जिस्म की खाल उतार के उसका जूता बना के भी अगर उस्ताद को पहना दो, फिर भी इस एहसान का बदला अता नहीं हो सकता है। तो सबसे मेरी गुजारिश है, अपने हुकूक को पहचाने, बाप बेटे को हक को पहचाने, बेटा बाप के हक को पहचाने, उस्ताद शागिर्द को पहचाने, शागिर्द उस्ताद को पहचाने, माँ बेटी के रिश्ते को समझे, बेटी माँ के रिश्ते को समझे, भाई भाई के रिश्ते को समझे, बहन भाई के रिश्ते को समझे। और ऐसे एक जगह इकट्ठे हो जाओ, ऐसे इकट्ठे हो जाओ कि दुनिया ये कहने पे मजबूर हो जाए, जैसा 1450 साल पहले नबी ने खड़ा कर दिया था, आज भी उम्मत उसी तरह से खड़ी नजर आ रही है। करेंगे इंशाअल्लाह मोहब्बत एक दूसरे से। बेटियों से गुजारिश है, खुदा की कसम 60 साल 65 साल 70 साल ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा है, मर जाना है। ज़िंदगी ऐसी गुजार के जाओ कि कब्र में पहुँचो तो तुम्हारी कब्र को खुदा अपने करम से पहले जन्नत का एक बगीचा बना डाले। नौजवानों से गुजारिश है, ऐसी ज़िंदगी गुजार के जाओ, जब इंतकाल हो तुम्हारा जनाजा निकले, लोग पूछें कौन जा रहा है, किसकी मैयत है,
और कैसी जिंदगी जी के गया है। तो लोग भले तेरी तारीफ करें या ना करें, तेरे जनाजे की खुशबू ये ऐलान करती चले, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर के अता करदा फरामीन पे अमल की तौफीक अता फरमाए। बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए। रब्बे कायनात ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही। सुभान अल्लाह। किधर है आलम भाई, जलवा तो दिखाओ इनका। कौन से वाले? सुभान अल्लाह, खड़े हो जरा 1 मिनट। क्या बात है, जिन्हें बुलाया है मुस्तफ़ा ने वही मदीने को जा रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। एक बंदा महफिल में से जरा नारा लगा दे सुभान अल्लाह, लगाए कोई खड़े होके एक नारा। करे। ये देखिएगा, मैं अर्ज कर दूं कि भरे समंदर सूखते नहीं, देने वाले कभी चूकते नहीं। माशाअल्लाह, हुजूर के मदीने जा रहे हैं, लेकिन इतना अच्छा काम करके जा रहे हैं। हुजूर की जालियों पे पहुंचेंगे और हुजूर कहेंगे मेरे लिए क्या लेके आया है। तो हो सकता है ये कह दें महबूब तेरे कुरान के 9 हाफिज बने थे, उनके जश्न का खर्चा मैं उठा के आ गया हूँ। कुछ तो तोहफा लेके जाएंगे ना, कुछ तो तोहफा। ऐसे भी हाजी हैं जो यहाँ से सामान बेचने लेके जाते, एयरपोर्ट पे पकड़े जाते, फिर रगड़े जाते, फिर जलील होके आते, और आला हज़रत फरमाते हैं उसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए हैं जी। तो ये जाएंगे आलम भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। हुजूर के रोजे पे पहुंचोगे, हुजूर कहेंगे क्या लाया है। हुजूर तेरे मेहमान थे 9, उनका जो खर्च था वो अपनी तरफ से उठा के आया हूं। मैं जश्न कुरान मना के आया हूं, मैं जश्न कुरान मना के आया हूं, और महबूब तेरे घर की जिम्मेदारी निभा के आया हूं। काश आका कहते हैं सुन, तू अपनी जिम्मेदारी निभा के आ गए, हम अपनी जिम्मेदारी निभा के तुझे वापस करेंगे। हम अपनी जिम्मेदारी निभा के वापस करेंगे, और हुजूर इनको वापस भेजें। फिर जब ये आए, फिर यहाँ रहें, तो फिर इनकी जिंदगी का हाल ये हो कि सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ बेतनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। यकीन करें आलम भाई, मैंने सेठ बहुत देखे, और अल्लाह का शुक्र है मैं बचता हूँ। मुझसे कई बार मेरे अहबाब कहते हैं कि भाई फलां को फ़ोन कर लो, फलां को कर लो। मुझे घिन आती है ऐसे लोगों से जो उलमा को या किसी भी शख्स को पैसे के ज़रिए ख़रीदना चाहते हैं। कलेजा उनके लिए खुल जाता है जो हुजूर के दीन के लिए कलेजा खोल के खड़े हो जाते हैं। हाँ, जाओ, गारंटी दे रहा हूँ, आपने लाखों करोड़ों रुपए अपने ऊपर उठाए होंगे, वो सारे खर्चे में गए होंगे, लेकिन ये जो आज हुजूर के दीन पे आप लगा के जा रहे हैं, इसका सिला मदीने में भी मिलेगा, और जब क़यामत में आओगे वहां भी इसका सिला अता किया जाएगा। हाँ जी, ये पूरी महफिल का खर्च आलम भाई ने उठाया, इन तमाम उलमा को बुलाया। सच्ची बात है कि एक तालिब इल्म किसी बस्ती से गुजर जाए, अल्लाह 40 दिन का अज़ाब उठा देता है, और जिस बस्ती में तालिब इल्म नहीं इतने सारे उलमा के कदम पड़े हों, उस बस्ती में बरकतों का आलम क्या होगा। आपको भी वजीफ़ा दे दूँ, आप सोच रहे होंगे मैं ये नहीं समझता कि ये आलम भाई का पहला और आखिरी अमल है। यकीनन ये ऐसे अमल करते रहते होंगे, इसी वजह से अल्लाह ने इनको इस लायक बनाया है। हर तिजारत में घाटा हो सकता है, लेकिन अल्लाह से की हुई तिजारत में कभी घाटा। 26 साल पहले, क्या बात है, हज़रत फरमा रहे हैं कि 26 साल पहले यहां जलसा हुआ था। हुजूर शारे बुखारी यहां तशरीफ लाए थे, अल्लामा शरीफुल हक साहब क़िबला रहमतुल्लाहि ताला अलैह यहां तशरीफ लाए। ये ज़मीन बड़ी बरकतों वाली ज़मीन है ना। तो मैं बात करूं तो बड़ा वक्त लग जाएगा, बस इतना कर लीजिएगा। कितने लोग अमीर बनना चाहते हैं, जरा हाथ उठा के बता दें, उठा दें जल्दी से हाथ, जितनों को अमीर बनना है। या अल्लाह जितनों ने हाथ उठाए हैं सबको इमाम ज़ैनुल आबिदीन के दर के सदक़े में अमीर बना दे।
जो बात में हाथ उठा रहे हैं अल्लाह ताला उन्हें भी थोड़ा बहुत अता फरमा दे। बड़े होशियार लोग हैं, कुछ ने दुआ सुन के हाथ उठाए। इतने बड़े लोग बैठे हों और दुआ हो रही हो तो फिर समझ लेना बेड़ा पार होने वाला है। ऐसे लोग आमीन कहने वाले हों। फरमाया जहाँ 40 लोग होते वहाँ एक वली होता है, और जहाँ 80 बैठे हों वहाँ तो 2 होंगे ना कम से कम, है ना। और जहाँ 120 बैठे हों वहाँ, जल्दी बोलो कितने हो गए? 120 में कितने? 160 में 4, है ना। तो अब अंदाजा लगा लो यहाँ कितने अल्लाह वाले बैठे होंगे। अल्लाह सबको सलामत रखे। अमीर बनना चाहते हैं तो मदरसे से जुड़ जाइएगा, ये अमीर बनने का आसान तरीका है। और मेरे वो भाई जो मैसेज डालते हैं कि बरकत नहीं हो रही है, हजरत कुछ बता दें, मैं बार बार बताता हूँ, अगर चाहते हो बरकत हो तो एक कुरान वाले का खर्चा उठा लिया करो, अल्लाह इतना देगा कि तुम्हारी नस्लों से खाया नहीं जाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे। कुरान वालों से प्यार करो, अपने ईमान में मजबूत रहो, ठीक है। काश वो दिन आए हमारा इंतकाल हो तो हम ये कहते हुए जाएं, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। दस्तारबंदी का मंजर करीब है, सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए। ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कोई अपनी जगह से ना उठे, कैमरे वाले भी बैठे रहे अपनी अपनी जगह पर। मेरे भाई इंसान कभी दीन का काम भी करता है तो चाहता है मेरा नाम हो जाए, और अगर जहां नाम नहीं होता है हमारे मुसलमानी भाई पीछे हो जाते। इसीलिए आज मुस्लिम गांव में देखो कई कई कमेटी, कई कई मदरसे, कई कई खंड, उसमें गांव में मुख्तलिफ तमाम तरह तरह के लोग कमेटी बनाया। हमारी अलग कमेटी, उनकी अलग, इनकी अलग, इनकी अलग। सिर्फ इख्तलाफात। इख्तलाफ क्यों होता? माइक सही करो बेटा, क्या कर रहे हो यार, आवाज बढ़ाओ, इको कम करो। आज हालात कितने अजीब हैं। सिर्फ हम नाम चाहते हैं, और अगर नाम नहीं हुआ तो हमारी सोच, हमारी फिक्र ये होती है हम ये दीन का कामयाब नहीं करेंगे। हमारी सोच होनी चाहिए अल्लाह और उसके रसूल हमसे राजी हो जाएं। जब मुसलमान ये सोच लेकर आगे कदम बढ़ाता, अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें उसके कदमों को रोकने से आजिज हो जाती हैं। लेकिन जब मुसलमान अपने सिर्फ दुनिया के हुस्न में खोया रहता, जब मुसलमान अल्लाह उसके रसूल को भूला देता है, जब मुसलमान दुनिया के अंदर इन तमाम जीनतों, दुनिया की लज्जतों में खो जाता है, तो अल्लाह जब तक चाहता है अपनी सरजमीन पर उसको कायम रखता है, और जब अल्लाह चाहता है तो अपनी दुनिया से उस शख्स का सफाया कर देता है। आप तारीख इस्लाम पढ़ो, आज हम लोग सोचते हैं हम बनकटी और इलाके में बहुत ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे हैं, बहुत आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं, हमें कोई टेंशन नहीं, कोई खतरा नहीं, कोई परेशानी नहीं। अल्लाह करे तुम्हें कोई खतरा ना रहे, अल्लाह करे तुम्हें कोई परेशानी ना रहे, अल्लाह करे तुम्हें तकलीफ कभी ना छूए। लेकिन याद करो आपके हिंदुस्तान ही का एक स्टेट, वहां भी मुसलमान थे, एक वक्त था वो भी सोच रहे थे हमें कोई टेंशन नहीं, हमें कोई खतरा नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं, परेशानी हमसे दूर है। लेकिन अचानक जालिमों का एक ऐसे जुल्म का तूफान आया था, कमोबेश 10,000 मुसलमान मौत के घाट उतार दिए गए थे, न जाने कितने हजार मुस्लिम माओ की इज्जत आबरू लूटी गई थी। अल्लाह अल्लाह, ऐसे मजालिम कि एक दिन मैं जब पेपर पढ़ रहा था, अल्लाह की कसम उसमें नंगी तस्वीर के ऊपर हल्की नंगी तस्वीर थी, वो मजमून पढ़ रहा था। अल्लाह अल्लाह, जालिम दुकान को जला रहे थे, जालिम दुकानों को लूट रहे थे, खातून सहमी इज्जत आबरू को बचाए हुए वो सहमी कोने में खड़ी थी। लेकिन जब उस खातून ने देखा कि जालिमों में से 2-4 लोगों ने कुरान मुकद्दस को उठा लिया, कुरान जमीन पर पटक दिया, पटकने के बाद चारों तरफ से खड़े हो गए, पैंट का हुक खोलने लगे ताकि मुकद्दस कुरान पर माज़अल्लाह पेशाब किया जाए। खातून पर्दा तोड़कर आ गई थी और कहने लगी, है लोगों हमारी सारी प्रॉपर्टी लूट लो, हमारा सारा घर लूट लो, हमारा सारा जेवर ले लो, हमारे सारे मालो मता लूट लो, लेकिन अल्लाह के वास्ते मेरा कुरान मेरे हवाले कर दो।
तो जालिमों ने बारी उनके जिस्म से कपड़े उतार दिए, उनके बारी बारी उनके जिस्म से बेहयाई किया। फिर जालिमों ने उनके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर जालिमों ने आग के हवाले कर दिया। नंगी लाश पड़ी हुई थी, आवाज आ रही थी गोया, ए लोगों चांद से कह दो कहीं छुप जाए ताकि नंगे हालत में मेरा कोई बदन न देख ले। ए लोगों सूरज से कह दो चमकना बंद कर दे ताकि नंगे हालत में मेरा कोई बदन न देख ले। ए लोगों सितारों से कह दो झिलमिलाना बंद कर दे, नंगे हालत में मेरा कोई बदन न देख ले। ए लोगों दिन के उजाले से कह दो कहीं चला जाए ताकि इस हालत में मेरा कोई बदन न देख ले। ए लोगों रात की तारीकी से कह दो पूरे तौर पर छा जाए ताकि नंगे हालत में मेरा कोई बदन न देख ले। ए कौम के लोगों, मैं वो माँ हूँ जिसने मोहम्मद इब्न कासिम को दूध पिलाया है, मैं ही वो माँ हूँ जिसने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को जन्म दिया है। मैं तुम्हारी असमत में कसम खा सकती हूँ। ऐसे हालात से हम गुजरे हैं, लेकिन ये तमाम मजालिम आप जरा देखो, एक तायराना निगाह डालो, कमोबेश 10 लाख मुसलमान इराक में मार दिए गए, कमोबेश 8 से 7 लाख मुसलमान आप अफगानिस्तान में देखो मार दिए गए, लीबिया में न जाने कितने मुसलमान मार दिए गए, आपके इंडिया में आए दिन बम लिंचिंग, आए दिन मुसलमानों के खिलाफ कानून, आए दिन मुसलमानों पर मजालिम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। क्या ये चीजें हमें जगा नहीं सकती हैं? लेकिन आज वही हमारे अंदर वही बेहरा रवि, आजानें होती हैं, मस्जिदें हमारी खाली हैं, झूठ का बाजार गर्म है, बेहयाई का बाजार गर्म है, अय्याशियों का बाजार गर्म है। आज हमारे नौजवान रात के 2-2, 3-3 बजे तक मोबाइल में नंगी तस्वीरें देख रहे हैं। अल्लाह की कसम हम लोग गांव से गुजरते हैं, हम देखते हैं 10 साल 12 साल 13 साल के बच्चे मेढ़ों पर बैठकर मोबाइल चला रहे। अल्लाह रहम फरमाए, इतनी निगाहें हमारी आवारा हो गई हैं। हम इंतजार कर रहे हैं, हालात बदलेंगे, हालात बदलेंगे, वक्त बदलेगा। कुरान पढ़ लो, रब ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमी बिअनफुसिहिम हत्ता युगय्यिरु बिअनफुसिहिम। अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता जब तक कौम अपनी हालत न बदल दे। तुम अपनी हालत बदलो, खुदा की कसम अल्लाह की रहमत तुम्हें अपने आगोश में ले लेगी। अल्लाह का फजलो करम, नबी कर की रहमत अपने आगोश में ले लेगी। लेकिन तुम अपने हालात को तो बदलो। लेकिन आज हम बदलने को तैयार नहीं। सारी दुनिया का सिस्टम बदलना चाहते, वो सिस्टम नहीं बदल सकता है जब तक हम आप नहीं बदलेंगे। कोशिश करो अजान हो नमाज पढ़ो, कोशिश करो कुरान की तिलावत करो, हसद को दिल से निकाल दो, कीने को दिल से निकाल दो, एक मुसलमान की मदद की कोशिश करो। लेकिन आज जितने थाने चले जाओ, कोर्ट कचहरी चले जाओ, सबसे ज्यादा मुसलमान का मीटर आता, सबसे ज्यादा मुसलमान। चौकियों में आज पैसे पुलिस वाले किससे पाए? लाल गमछा वालों से पैसे नहीं पाते, वो तो दादागिरी करते। इनकी दादागिरी सिर्फ हमारे ऊपर चल रही है, बस पैसे हम ही से कमा रहे हैं, पैसे हम ही से कमा रहे हैं। क्यों कमा रहे? ये लोग भी जानते हैं इनके अंदर आपस में मोहब्बत नहीं है, इनके अंदर आपस में मुरव्वत नहीं है, इनके अंदर आपस में इंसानियत नहीं है। आज ये मामूली सी चीज के लिए लड़ रहे हैं। हाजी हो जा रहे मेढ़ काट रहे, हाजी हो जा रहे झूठ बोल रहे, नमाजी हो रहे अय्यारी कर रहे, नमाजी हो गए मक्कारी कर रहे, मुसलमान की कहने के दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन कोई इस्लाम से कोई वास्ता भी नहीं है। इस्लाम के मुकद्दस शाहजादो, अल्लाह तबारक व तआला ने और उसके महबूब ने फरमाया है, जब तुम लोगों पर रहम करोगे तो अल्लाह तुम पर रहम फरमाएगा, और जब तुम अपने मुसलमान भाई को माफ कर दोगे तो रब ताला तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर देगा। आज ये चीज हमारे अंदर है, माफ करने की चीज तो खत्म। हाँ, गैर से अगर मामला हो जाए तब हमारी मोच 5:35 बहुत नीची रहती है, तब तो ऐसे रहेंगे। और कहीं मुसलमान से मैटर आ जाए, मोच 2:10, एकदम कड़ी, एकदम कड़े हैं। कोई अगर मुसलमान कह दे मामले को हाजी से हल करा लो
अपने मामले को नमाजी से हल करा लो, अपने मामले को करबला वालों के से मोहब्बत करने वाले से हल कराओ, अपना मामला अली पाक से अकीदत रखने वाले से हल कराओ। नहीं सुनते आप, फौरन पुलिस चौकी पहुंच गए, पैसे दिए, उसको भी बेचारा लात खा खिलाया, बहुत अकड़ के चले, पैसे दे दिया, मार खिला दिया, बहुत बड़े साहब हो गए तुम। लेकिन खुदा की कसम, बस मैं तो कुछ और बोलना था, मैं कहीं और चल रहा हूं, बस 2-4 मिनट और। हजरत अली रज़ी अल्लाह, हजरत फारूक आजम का जमाना है। एक मुसलमान सामान खरीदने आया, कहो भाई ये सामान कितने का है? इतने का है, दे दो। कहे भाई ये सामान हमसे ना लो, उस दुकान वाले से ले लो। कहा क्यों यार, तुम दुकानदारी कर रहे हो, सामान बेच रहे हो, उसका सामान क्यों बेचवा रहे हो? कहा ये सब ना पूछो, वो सस्ता देगा नहीं, महंगा देगा नहीं। तो कहा तुम क्यों नहीं बेच रहे हो? कहा ये सब ना पूछो, जाओ उससे ले लो। वो गया तो भाई सामान कितने का? जितने का इसने बताया इतने ही का। कहा लाओ दे दो, ले लिया। लेकिन खटक हुई यार, दुकान ये खोले, अपना सामान नहीं बेच रहा, दूसरे का बेचवा रहा। फिर वापस आया, कहो भाई ये तो बता, दुकान तूने खोल रखी है, बिक्री के लिए अपना सामान तू नहीं बेच रहा, उसका सामान क्यों बेचवा दिया? जवाब सुनो, जवाब देता है, ओ मेरे भाई, अल्लाह की इज्जत की कसम, सुबह से अब तक इतनी कमाई हो गई है कि मेरे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे, लेकिन आज अगर उस मुसलमान से तुमने सामान न खरीदा होता तो उसके बच्चे भूखे सो जाते। इसलिए मैंने कहा था उस मुसलमान भाई की दुकान से सामान खरीद लो। ये दर्द है मुसलमानों का। और लेकिन आज क्या होता है, आपकी दुकान, मेरी दुकान करीब में है और देख रहा हूं आपकी दुकान बहुत चल रही, तो कोनो खौराहा मौलवी से सिफिली अमले कराई दी, अब बेचारा दिन भर बैठा है, बेचारा कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा। ये सोच, ये घटिया सोच, बजाय हमें किसी भाई की मदद करना चाहिए, इसकी बजाय हम लोग सिर्फ तकलीफ पहुंचा रहे हैं। अल्लाह की कसम, रसूल पाक ने इसीलिए फरमाया, जो अपने मुसलमान भाइयों को माफ कर देते हैं, रब्बुल उला उसके खताओं को माफ कर देता है। जो जमीन वालों पर रहम फरमाता है तो आसमानों का मालिक उस मुसलमान पर रहम फरमाता है। इस चीज को गैरों ने कैच कर लिया। आप जहां जहां मॉडर्न लोग हैं, जैसे क्रिश्चियन, आप गोवा चले जाओ, क्रिश्चियन ज्यादा, बंबई चले जाओ समंदर के किनारे, वहां देखो बांद्रा, उस इलाके में क्रिश्चियन बहुत है, बड़ी भीड़ शाम को। आप चलो उनको मार दो, उनको मार दो, वो शख्स मुड़ कर कहेगा सॉरी, मुझे माफ करना, फौरन सॉरी बोलता है। आप जान के उसको मार दो, वो कहेगा सॉरी। और हम क्या है, हम अगर चल रहे हैं अकड़ के, बगल वाले को चलते ही यूं मारा, उसके बाद मुस्कुराए, चल रहे हैं, फिर हम मुड़ के देखते हैं कि कुछ रिएक्शन है, उस बेचारे ने धक्का तो खा लिया, कोई जवाब ना दिया, तो हम अपने साथी से कहते क्या है, देखे बे हूल दिहन कुछू नहीं कह पाइस, देखे बे, अरे हूल दिहन कुछू नहीं कह पाइस। ये घटिया सोच हमारी, अल्लाह रहम फरमाए। ये चीज जो हमारी थी वो गैरों ने अपना लिया, और आज खुशहाली हम ढूंढ रहे हैं। बदल दो वक्त को परवानों अब खुदा के लिए, चराग बन के जलो बज़्म मुस्तफ़ा के लिए, किरदार से बनाइए मेयारे जिंदगी, माहौल से हयात का सौदा न कीजिए। इंशाअल्लाह आज हमारे मेहमान हैं, हम लोग आते जाते रहते हैं, फिर कभी तकरीर तफसीली होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।